वार्म वेलकम टू द एंटायर टीम ऑफ मिर्जापुर। आज बॉलीवुड लाइव पे हमारे साथ जुड़े हैं मिर्जापुर के बड़े कलाकार और मिर्जापुर के क्रिएटर्स खुद। पंकज त्रिपाठी जी, महान एक्टर उर्फ कालीन भैया। विजय वर्मा उर्फ शत्रुघ्न उर्फ सीनियर जूनियर, जिन्होंने सीरीज देखी उनको तो पता ही होगा हम क्या बोल रहे हैं। गुरमीत सिंह, पुनीत कृष्णा एंड मिहिर देसाई. So huge round of welcome to all of you all. It's such a pleasure to have the team of such a probably India's #1 show at the moment joining with us. Welcome. Thank you, Rata. Thank you so much. तो सर पंकज भैया, मैं आप ही से स्टार्ट करूंगा क्योंकि जो मिर्जापुर है इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर इमेज। अगर मिर्जापुर का कोई नाम लेता है तो सबसे पहले इमेज आती है कालीन भैया की। हमें ऐसा लगता है कि मैं पार्टनर भी हूँ इसमें। आपके शेयर है, नहीं लिखा है या मैं पैसा भी लगाया हूँ ऐसा। अगर आपने वाकई लगाया तो आपने तो सॉलिड प्रॉफिट भी कमाया होगा। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल लेबर है, क्रिएटिव लेबर। तो पंकज जी, जब मिर्जापुर की जब सबसे पहले ये कहानी सीजन 1 जब आपको अप्रोच किया था पुनीत कृष्ण और बाकी टीम ने, जब आपको एक्सेल की टीम ने आपको अप्रोच किया था, तो क्या वो कहानी पढ़ के उस वक्त आपको कभी लगा कि ये शो इतनी धूम मचाने वाली थी? नहीं, वो तो किसी को मालूम नहीं होता है। लगा कहानी अच्छी है, टीम बढ़िया है, मेकर्स अच्छे हैं। मैं एक्सेल को लोग जानता था पहले से, तो अच्छा बनाएंगे। अब वो बनाने के बाद कितनी हिट हो जाएगी ये तो मालूम नहीं ही था जी। बनेगी, आइडिया था कि बनेगी अच्छी। विजय, आपका यू कुड से दैट आपका जो एक हुकुम का इक्का है, शायद एक सॉलिड कैटलिस्ट, एक टर्न ट्विस्ट आपका कैरेक्टर के द्वारा हमें देखने मिलता है ये शो में। So when I had spoken to you before the show had come, I had spoken to you then also. That is why you had said I cannot reveal anything much because now, yes. So before everything, what I want to ask you is that हम लोग का एक post credit, जिन्होंने देखा है, जिनको आदत है, वो लोग रुके थे और एक post credit scene वहाँ पे आती है, जबरदस्त post credit scene जो आपके ऊपर है। It seems like अभी Obviously, I won't want to give away much, लेकिन जो आप अपने पिताजी लिलीपुत साहब, जो दद्दा को जो आप कहते हैं कि जूनियर कैसे है, आई थिंक सो वो जूनियर कैसे को आपको कुछ और ही मतलब था ना आपका वहाँ पे? जी, कुछ खेला किया है यहाँ पर पुनीत बाबू ने, जो एक हुक उन्होंने डाल के छोड़ा है। अगला सीजन में अगर कुछ खेला कर सकते हैं तो ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक था, जो मुझे करते वक्त बहुत मजा आया, सुन के भी बहुत मजा आया। इसलिए वो जो आप कैंडिडेट सीन बोल रहे हैं रशीद भाई, वो कागज पे था, लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज था कि वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। गुरु भाई और मीर भाई 100% कन्विंस थे कि वो रहना चाहिए। आप क्यों कंफ्यूज? मैं कन्विंस नहीं था कि रहना चाहिए। मुझे लग रहा था कि रिवील क्यों करें, अगले में ही देख लेंगे, ऐसा मन में विचार था। लेकिन ये बहुत श्योर थी कि रहना चाहिए कि वो अलग कलर देकर चला जाएगा, और मैं शुक्रगुजार हूं कि इनकी जीत हुई उस डिस्कशन में और वो रखा गया। आप लोग क्रिएटर्स को मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग को पता है कि काफी लोग दोबारा 10वां एपिसोड जाके देख रहे, क्योंकि जब उन्होंने देखा तो उनको पता नहीं था कि पोस्ट क्रेडिट सीन आ गई है उसमें, और फिर सोशल मीडिया पे वो बात फैल गई, तब जाके वो लोग वापस देख रहे हैं। आपको पता है? हाँ, मतलब ये हमें पता था, करते हुए भी हमें ये पता था, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 मिनट का गैप है ऑफ क्रेडिट्स उस सीन पे आने से पहले। तो ये हमें पता था कि कुछ लोग मिस कर जाएंगे पहले गो में, और जो डाई हार्ड फैंस होंगे वो पूरे क्रेडिट रोल में वेट करेंगे, तो कोई ना कोई उसको पकड़ेगा जरूर, और पकड़ेगा तो बात होगी उस चीज की। और कहीं ना कहीं ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो शोज हैं, इनमें अच्छी बात ये है कि बातचीत जरूर होती है, चाहे सोशल मीडिया पे हो या आपस में हो। तो जो चीज हम लोग कहना चाहते हैं वो फैलती है और ट्रैवल करती है वो बात। तो आप लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसे पंगे ले सकते हैं, तो हमने भी एक छोटा सा लेके ट्राई किया। मिहिर जी, गुरमीत और पुनीत, इसमें जो मास्टर स्ट्रोक है वो सीन में, वो एक अंगूठी के साथ जो खेल रहे विजय बना, वो मास्टर स्ट्रोक है। तो ये किसका आइडिया है? ये तो अभी गुरुजी बताएंगे आपको। गुरु बताइए। तो मेरे जो हमारे साथ जो एक डायरेक्टर असिस्टेंट है सौरभ शुक्ला, वो पिछले सीजन से भी है, काफी सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो उनकी एक आदत है, ये जो उंगली पे परमानेंट करते रहते हैं वो जो परमानेंट,
तो वहीं से जब विजय के साथ रीडिंग भी शुरू हुई, हम बातचीत कर रहे थे, तो हम देना चाहते थे भरत को कोई ट्रेट जो दोनों भाइयों में से था। तो वहां पे हमने पिकअप किया कि क्यों ना ये उंगली घुमाने वाला जो ट्रेट है ये हम उठाया करें, और शायद सौरभ भी वो विजय के रिंग कोच बने कि वो ऐसे घुमाना है इसको ताकि रिंग कोच। क्योंकि फिर हमने वो सिग्नेचर चीज दी, तो हमने सोचा कि ये आखिरी सीन में वही क्लू छोड़ा जाए, तो अभी जिसको जिस तरीके से उसको रीड करना है वो करे। ओके ठीक है, लेकिन उसके बारे में तो मुझे आप लोग से बात करनी थी। जो सीजन 10 जो एपिसोड 10 में जो बैकग्राउंड जो बीजीएम आती है ना, मुझे काफी उसमें जो खास करके जो क्लाइमैक्स सीन के पहले जो होती है उसमें काफी मुझे आर.डी. बर्मन के शेड्स मुझे लगा था ऐसा। तो कुछ इंस्पिरेशन आया था वहां से? आप और मीर भाई बताएं। आई गेस यू नो शो जो हमारा है सीजन 1 से थोड़ा पल्पी शो है, और काफी 80s 90s एरा का एक जो ड्रामा है कहीं ना कहीं वो है शो के अंदर इनग्रेन्ड है। तो आई गेस वो कलर नेचुरली आ जाता है, वो कॉन्शियसली शायद हम लोगों ने वो डिसीजन ना लिया हो, बट आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसकी झलक मिली जाती है उस एरा की, तो वही शायद हुआ। ओके कंटेंट तो अच्छी है ही, लेकिन अगर देखा जाए आई विल अभी आप चारों से मैं पूछूंगा, क्या आप इस बात से सहमत हो कि एक सीरियस कंटेंट के साथ साथ मिर्जापुर इज आल्सो अ वेरी कमर्शियल शो, करेक्ट? बट इसमें सारे कमर्शियल जो या तो आप लोग का जो ये इंस्पिरेशन था फॉर मिर्जापुर, कहीं ना कहीं जो 70s 60s 70s के जो स्टाइलिश गैंगस्टर फिल्म्स होती थी उससे कुछ था आप लोग का इंस्पिरेशन? बेटा से ऐसा तो नहीं कह सकते रसल कि इंस्पिरेशन वहां से था, पर ये जरूर हमारे दिमाग में था कि हम कोई इंटेलेक्चुअलाइजेशन या प्रीचीनेस की गली में ना जाए। ये बात हमें बहुत श्योर थी हम सबको बनाते समय, तो हम आपस में ये वर्ड बड़ा क्लियरली बोलते हैं कि हमारा मेन पर्पस एंटरटेनमेंट है, हम एंटरटेनर्स हैं फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो वो हमारे दिमाग में जरूर था, बल्कि अगर आप हमारे ऑफिस आएंगे तो आप देखेंगे हमारे दरवाजे के बाहर एक लाइन लिखी हुई है, बस मजा आना चाहिए। तो वो हमारी कोशिश हमेशा से रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए। तो हम बहुत पल्पी और एंटरटेनिंग शो बनाने की कोशिश कर रहे थे, और शायद वही हमारे दिमाग में ख्याल हमेशा रहा। पंकज भैया, आपके तक पे तो अभी गुड्डू पंडित आ गए और गोलू आ गई है, और काफी कुछ हुआ है रसिका दुग्गल वगैरह को लेकर, तो ये काफी प्लानिंग हुई है। तो सीजन अभी जो क्लिफ हैंगर था वो हमें भी लग रहा था कालीन भैया को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे कालीन भैया कितने लोगों को भी मारे, चाहे कितने लोगों का घर उजाड़े, लेकिन कालीन भैया को कुछ नहीं होना चाहिए, इतने फेवरेट है। तो वापस कालीन भैया गुड्डू और गोलू से वापस वो तक अभी लेने के लिए क्या करेंगे? कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि नहीं है आइडिया, नहीं। ओके, लेकिन तो आपको शुक्ला जो जौनपुर के जो शुक्ला है वो आपको गाड़ी में लेते हुए चले गए एंड में, और आफ्टर दैट ये आपको भी पता था when you were doing this, ये आपको शॉक लगा कि इतना भारी क्लिफ हैंगर में सीजन 2 खत्म होने वाला है? एज जब आप पढ़ रहे थे आपको भी शॉक लगा था सर? हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैं देखा भी डबिंग में एक दिन, तो बहुत सुंदर लगा मुझे देख के। और कालीन भैया तो बेहोश है, तो उनको पता ही नहीं है ना आगे क्या हो, कौन ले जा रहा है उनको। जी, तो सर आई विल पुट यू इन एन ऑडियंस हॉट सीट 1 मिनट के लिए। अगर आप ऑडियंस हो, आप क्या चाहोगे कि कालीन भैया क्या करेंगे सीजन 2? पहले तो हॉस्पिटल में जाएंगे। ओके, इलाज करेंगे कि हाँ, अब तो बेहोश है, उनको मालूम ही नहीं है कि उनको ले कौन जा रहा है। जी जी जी, वो हॉस्पिटल में कहीं एडमिट होंगे। ओके 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 ओके, ठीक है। Okay, Vijay, I will bring you into this. When you this entire concept और डबल रोल, एक देखा जाए यही एक और चीज था, क्योंकि मैंने इनसे कहा था, क्रिएटर से पूछा था 60-70s, क्योंकि वहां पे ना डबल रोल्स काफी होता रहा। नॉट इवन जस्ट अमिताभ बच्चन, वो एक सच्चा झूठा था राजेश खन्ना का, चाइना टाउन था शमी कपूर साहब का, उसमें सब डबल रोल, उससे गैंगस्टर। सो कुछ any shades you felt inspired from that, and how when approaching this character what did you do to make, क्योंकि कहते जब हम शक्ल के रोल्स है तो दोनों हम शक्ल को डिफरेंट करने के लिए काफी मुश्किल होता है एक्टर के लिए। सो ये आपने कैसा किया, दोनों को आपने अलग कैसे किया?
थोड़े से जो ट्रोप्स होते हैं कि डिस्टिंक्ट दोनों को लुक दे दे या कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफरेंस दे दे फिजिकलिटी में या एक बहुत पढ़ा लिखा है एक अनपढ़ है, इस तरह का बहुत हमने देखा है. बट we maintained I would say the more interesting and challenging part was that they are absolutely splitting replica of each other in the way they are physically. At the same time, the way they maintain their facial hair or their hairstyle, at one point उन दोनों के कपड़े भी एक जैसे हो जाते हैं, तो सिमिलैरिटी ज्यादा रखी गई है फिजिकली. तो ये सारे ट्रोप्स हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए डिस्टिंक्शन के लिए, इसलिए इमोशनल और थॉट लेवल पे डिफरेंसेस हम लोग ने क्रिएट किए थे. दोनों का सोचने का तरीका अलग होगा, दोनों का फील करने का तरीका अलग होगा और दोनों का इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका अलग होगा. तो ये इंटरेस्टिंग चॉइसेस मेकर्स की थी, जिसमें मुझे भी करने में बहुत मजा आया. जहाँ तक 60-70s और अर्ली बॉलीवुड में डबल रोल का जो कल्चर था, मुझे देखने में बहुत मजा आता था, इसलिए फैसिनेशन था कि कैसे ये अचीव कर पाएंगे. करते वक्त तो डबल रोल होता नहीं है, ये लोगों को देखते वक्त लगता है कि दो है. करते वक्त तो मुझे पता है कि मैं ही पहले ये रिहर्स कर रहा हूँ एज भरत, फिर मैं रिहर्स कर रहा हूँ एज शत्रुघ्न. तो मेरे लिए तो इसका जो इफेक्ट होता है, जो मैजिक होता है, वो देखने वालों को ज्यादा मिलता है. But yeah, it's always been used very popularly, not just in Bollywood, but as also in the Shakespearean plays. So it's a very classical trope. अच्छा, मुझे पता नहीं कि आप लोग ने ये देखा है कि नहीं, लेकिन पंकज जी के ऊपर एक मीम आया था रिसेंटली, और वो मीम एक वीडियो का, आई थिंक सो 15-20 सेकंड का वीडियो है, जिसमें सबने देखा है. हाँ, सबने देखा है. सबको पता है तुम क्या बात करने वाले हो. यस. तो वो गर्दन एसएलआर की बाकी एक्टर्स की कितनी अच्छी बॉडी भी क्यों ना हो, उनकी गर्दन में बाकी एक्टर्स की छुट्टी हो जाएगी. दिस इज ट्रू, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि कोई कितना भी, मतलब कोई आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर भी आया, उन्होंने अपना, या रॉक भी आगे, पंकज भाई अपना गर्दन हिलाएंगे और उनकी सारी फास्ट एंड फ्यूरियस, सारे टर्मिनेटर्स सबके जाओ उधर बैठो तुम लोग खाली ऐसा. ये आपने ये करना कहाँ से आया आपका? क्या ये आपके एक ट्रेनिंग दिनों से है? कहाँ से आया आपका? कहाँ से सीखा सर आपने? ये हमको भी जानना है. अभिनय में की एक छोटी सी मूवमेंट जो है ना, उसको भी करने के लिए हेड टू टो लगाना पड़ता है, इन्वॉल्व करना पड़ता है, और उसमें दरअसल आत्मा भी लगती है थोड़ी सी. तो मुझे भी पता नहीं है, तो वो एडिट किया तो मुझे पता चला ऐसा किया हूँ. तो मालूम नहीं था. यही वो चीज है जो पुनीत भाई स्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते हैं. बिल्कुल. किसी हालत में नहीं. किसी हालत में नहीं लिख के जा सकते. हाँ, ये होएगा ही होएगा, आप कर नहीं सकते इसको अपनी तरफ से, कागज पे नहीं हो सकता. इमोशंस लिख सकते हो, लेकिन आप जेस्चर, पोस्चर और ये मुर्कियां हैं वो एक्टर की होती है, और वो मैंने भी जान के नहीं किया है. चूंकि कालीन भैया थोड़े कम बोलते हैं, तो शायद वो करते करते डेवलप हो गया कि इशारों में बात करते हैं. अब मुझे याद है वो पहलवान के सीन में आके बोला इन्होंने कि वो गुड्डू सीजन 1 में कि आप पहलवान को इशारा कर देते हो कि अपने वाले को हरा दे. तो ये छोटे छोटे ट्रेट था, तो हो गया. सर, ये मिर्जापुर में काफी देखने मिला, लेकिन अब ये जो आपका जो ट्रेट है ना, ये आपकी कॉमेडी फिल्म में भी, आपने फुकरे में मुझे एक सीन याद है, आपने बस ऐसा गर्दन आगे हिलाया, ठीक है, और फ्रेश शो हंस पड़े. तो ये आपका कमाल है. सर, तो हमारे लिए तो बून है पंकज जी, इतना मटेरियल हमको देते हैं, चाहे वो डायलॉग से इम्प्रोव हो या आंख के मूवमेंट से या नेक के मूवमेंट से, तो हमको एडिट में इतना मजा आ जाता है यूज करने के लिए कि कहीं भी एक बढ़िया सा पंकज जी का एक रिएक्शन कहीं मिल जाए, तो इट जस्ट वर्क्स आउट वेरी वेल. ये आप तीनों प्लीज आप हमें, हमारे दर्शकों के लिए आप लोग ये बताइए कि पंकज जी, विजय एंड द अदर एक्टर्स, बिसाइड द स्क्रिप्ट, उन लोग ने क्या कंट्रीब्यूशन लाया एज एक्टर्स, बिसाइड, जैसे कि उन्होंने ये अपने गर्दन के बारे में कहा था. देखो, विजय came with his swag and he has differentiated Shatrughan and Bharat in the most beautiful manner ever. For Shatrughan's intro shot, actually, which comes in episode 5, where the camera swivels around him. Of course, the camera is doing one job. Camera अपना काम कर रहा है.
लेकिन विजय का जो वॉक है और जो हंस के वो बात कर रहे हैं ना, ओनली ही कुड हैव डन दैट. I'm sure. I don't think Puneet, if I remember the script, it's not written. He smiles and says or anything. And even the word "bujhe," I think Puneet bhai, if I'm not mistaken, is completely Vijay. Is completely Vijay. उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में काफी बार जेंडर एग्नोस्टिक है. तो आप कहाँ से आए हैं? गोलू जी से ये नहीं कहेंगे कि कहाँ से आई हैं, आप कहाँ से आए हैं. Correct. And the toughest part for Vijay was there are times where he has to emulate his brother when he's alone. So when Shatrughan is outside, तो और वो अगर अलग से डीलिंग कर रहे हैं तो वो खुद अपने आप को भरत समझ के कर सकते हैं, मतलब वो सीनियर समझ के कर सकते हैं, एंड ही इज डन इट ब्यूटीफुली. पंकज जी का आई वांट टू से देयर इज अ सेक्सोलॉजिस्ट सीन which is close to Puneet's heart. Oh, yes. Which is close to Puneet's heart, and the whole opening dialogue close to Puneet's heart. Because he wrote that scene obviously. You're a nice Russell. So let's first compliment Pankaj ji and then get on to making fun of Puneet. वो ठीक हो चुके हैं पर. हाँ, मैं तो ठीक हो चुका. Sorry, Puneet, क्या कोई कंट्रोल कर सकते. That's a good one. Puneet bhai, season 3 Russell has to write. मंजूर है. आ जाएगी. So जो initial bit ना, the initial bit where समाज में हर तरफ पतन हो रहा है, it is all Pankaj ji. Literally, it is all Pankaj ji. Pankaj ji, Sahil Patel, who is the other actor, the doctor, both of them have come up with the finger, the dialogue, and even Sharma se kya sharmana. Oh. So literally, it's just there is a situation we create the scenario, and they flourish. I mean, they're just beautiful actors. Yeah, what else can we say? They know their characters so well. They know exactly, and that's one scene जहाँ गर्दन कम हिला है. वहाँ पर स्टिफ हो गए एकदम. Correct. क्योंकि वहाँ पे टेंस थे ना थोड़े पंकज जी, छुपाने की कोशिश कर रहे अब अपने हाँ यस, तो ऑब्वियसली वो चीज होगा. बट पुनीत जी आप बता नहीं रहे, मेरा एक बहुत फेवरेट लाइन है जो हमने पुनीत बाबू को दिया था यो मामा सीन में उसको बोलता हूँ क्योंकि उसमें बहुत एक दूसरे के माँ बाप के बारे में अच्छी बातें बोली जाती है सीन के बीच में. अरे हाँ, या दैट इज अ वंडरफुल सीन. आप लोग ही खेल के गए थे. वो आप लोग की कालीन जो बोलते हैं कि इतना बिछने का शौक है तो अपनी माँ को भी बोलो ना बिछने के लिए कालीन बन जाएगी, ऐसा कुछ बोलते हैं. वो स्क्रिप्ट में नहीं था वो लाइन. इनफैक्ट दिस आल्सो हैज समथिंग टू हमारे ऑडियंस के बारे में भी कुछ कही जा सकती है, क्योंकि शायद कुछ साल पहले ऐसी सीन हमारे ऑडियंस को शायद ऑफेंसिव लगती थी, बट आई थिंक सो ऑडियंस हैज आल्सो प्रोग्रेस. उनको ये जोक समझ में आ गया. अभी इंडियन कॉमेडी हो गया काफी साल से. Yeah, audience is always. Yes. Vijay, I must tell you, while watching, my parents have also seen Mirzapur, and मेरे पापा जो है उनको याद दिलाना पड़ा मेरी मम्मी को कि हम अभी भी है, क्योंकि एवरी टाइम जब भी आप स्क्रीन आते थे गली बॉय से, अब वो आपको याद नहीं किया था उन्होंने शायद, तो हु इज दिस हैंडसम गाय, अरे दो देखने मिल रहे हैं इतने हैंडसम. उनको याद. Yeah, so that is it. Also, is there any story in your mind, any idea in your mind how to progress for season 3? Creators, is there anything in your mind? This is when I go mute. कुछ गलियों का अंदाजा तो है ही, बाकी तो हाँ फिर ये सवाल है कि बड़े लोग बताए हुए तो बेहतर है उसका जवाब, पर ये कि कुछ अंदाजा है कि कौन सी गलियों में कहानी जाएगी, कौन से कैरेक्टर्स किसके साथ मिलके क्या करेंगे, और क्या किसी नए कैरेक्टर की भी एंट्री होगी. तो इसका कुछ अंदाजा तो जाहिर सी बात है कि है कागज पर. कुछ आइडिया इसके बारे में भी है कि ये बिकॉज एक चीज है, दो चीज है मिर्जापुर का. एक तो किसी को ये नहीं पता कि कब कौन सा कैरेक्टर को आप लोग उड़ा दोगे सीन से. उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स वाली चीज है कि वो भी एक थ्रिलर कि कौन सा कैरेक्टर रहे बचेगा, कौन सा कैरेक्टर नहीं बचेगा. और दूसरी चीज है कि अभी ये सीरीज के साथ लोग ऐसे जुड़ गए कि उनको लगता है कि यार ये सीरीज अभी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए. जैसे वॉकिंग डेड, पता है आप लोग 10-12 सीजन से चल रही है ये शो. तो क्या आप लोग के मन में भी ऐसा कुछ है कि ये सीजन अभी ये सीरीज जो है काफी सालों तक हमें इसको पकड़ के रखना चाहिए, कभी खत्म नहीं होना चाहिए? अगर ये 10-12 सीजन तक चला तो ये भी वॉकिंग डेड हो जाएंगे, मतलब तो ज़ॉम्बी हो जाएंगे. तो पता नहीं इतने आगे का तो शायद सोचेंगे. इतना आगे का नहीं सोच. Okay. Pankaj ji, Vijay, and Puneet, Gurmeet, Mihir, all of you, I must ask this. There is one thing कि हम लोग एक लेवल पे आ गए कि हमारे शोज और अभी जो बाहर के शोज, चाहे वो ब्रेकिंग बैड हो, डेक्स्टर हो, मनी हाइस्ट हो,
कोई ऐसे शोज जब आते हैं तो कुछ अंतर नहीं है। तो एक और चीज हमें उन शोज में हमें देखने मिलता है कि जब वो शोज काफी पॉपुलर हो जाते हैं ना, तो उन शोज के ऊपर एक मूवी आ जाती है। ब्रेकिंग बैड के ऊपर आई थी मूवी, वेरोनिका मार्स के ऊपर आई थी मूवी, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है। डू यू थिंक सो दिस कैन हैपन विद मिर्जापुर? दिस कुड बी अ ट्रेंड सेटर विद मिर्जापुर इन फ्यूचर? इफ इट्स पॉसिबल तो व्हाई नॉट। आई थिंक पॉसिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए, इट विल बी एक्साइटिंग, बट कैसे होगा, कौन करेगा, क्या होगा, मतलब ये तो विश लिस्ट में हो सकता है ये शायद। Okay. अच्छा, अभी मैं आप लोग से सबका ऑब्वियसली कालीन भाई और ये शत्रुघ्न और भरत, आप लोग अपना नाम तो नहीं ले सकते हो, लेकिन सबसे मैं पूछूंगा कि मिर्जापुर में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सबसे पहले पंकज जी। बीना बीना। ओके, और रीजन भी आपको बताना है, आप वाइफ है इसलिए? रीजन है कि मतलब नहीं वो इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत मसाला है, और पहले सीजन में पुनीत भाई ने वीमेन शूटर ऐड किया था, और दूसरे सीजन में वीमेन कॉन्स्पिरेटर ऐड किया है, जो कि पूरी सत्ता हिला देती है, वो बीना है। तो एक्चुअल वीमेन एम्पावरमेंट इसमें हुआ है, गन लेके और बॉस तक। बिल्कुल। विजय। I have so many favorites. I was a fan first before I was a cast member. Season 1, I was blown by Gudu Pandit. Season 2 belonged to, I feel, particularly Beena and her arc, and the relationship between Beena and Akhandanand Tripathi. I feel by the end of it, they have one moment which I felt was so nice and beautiful. It felt like things can go right from here. So they stay with me, but I'm really upset that Lalit is dead. So he's one of my favorite characters. True. Lalit is one of my favorite characters. इतना प्यार से करता है। Beena definitely. I think Beena is unanimous over here. सारे votes Beena को। I mean everyone, man. Beena, then that Bihar man who supplies guns, he's so fun. Lalit is amazing. Who else, Guru bhai? We are just tripping because we are in the edit. We are so attached to the world. We just trip on every small thing. Yeah, we're not even saying Guddu and Golu because they are everyone's favorites anyways, and Kalin here. So I guess we're also going down. And the thing with Puneet's writing, and I think it's also grown in season 2, is जो भी वो सीन में आता है, उस सीन का वो हीरो बन जाता है, और वो उस टाइम के लिए फेवरेट हो जाता है। फिर आप अगले सीन में जाते हो तो उस सीन में चले जाते हो। तो हमारे साथ भी यही होता है। चाहे हमने भी मामा है, there's so many people, लिलीपुर जी है जो सीएम बने हैं, परितोष जी, जेपी यादव, प्रमोद पाठक, मतलब the list is endless। शाजी चौधरी है जो मकबूल है। तो अगेन वो इतने पावरफुल है इस शो में, और वो आइकॉनिक है। आई थिंक इवन शाजी You should tell us your favorite. Mine, कालीन भैया। No doubt. तो कालीन भैया रहेंगे, फिर आएंगे। अब मेरा आपसे, मैं गुरमीत और पुनीत आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि किसी को भी बम्प ऑफ कीजिए, कालीन भैया को बम्प ऑफ मत कीजिए। पुनीत को बड़ा मजा आ रहा है ये सुन के। हाँ, पुनीत के सोचने का तरीका बहुत अलग है। उल्टा बैलेंस शिफ्ट होता जाता है। जितना प्यार एक कैरेक्टर को मिलता है, उतना खतरे में आ जाता है। कम प्यार दो, इग्नोर करो कैरेक्टर्स को अगर बचवाना है तो। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा, और एक दो सवाल और। जो मुन्ना का जो पेट था, लिखते वक्त क्या आप लोग कभी दुविधा में थे कि उनके साथ यही होना चाहिए, कि आप लोग के मन में 2-3 आउटकम्स थे? आई थिंक डेफिनेटली जर्नी के स्टार्टिंग में हमारे पास ऑप्शंस थे, 2-3 गलियां थी जो जा सकते थे, और हम लोग कॉन्स्टेंटली उनमें विजिट करके आए। बट आई थिंक जैसे जैसे हम लोग कहानी के भी एंड तक पहुंचते गए, आई थिंक ये रूट हम सबको लगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, करेक्ट रूट है, और ये डेफिनेट हम डेफिनेट मूव करना चाहते थे। हम लोग उसको हाफ हार्टेडली या हैंगिंग नहीं छोड़ना चाहते थे किसी तरीके से। हम चाहते थे कि ये एक डेफिनेट मोड पे इस बार कहानी एंड हो। जी, parting words for our audience from each of you, what they can probably expect, and इस बार क्या उनको इतना ही लंबा वेट करना पड़ेगा जितना उनको सीजन 2 के लिए वेट करना पड़ा कि नहीं? Parting words.
Parting words are thank you so much for all the love and appreciation for the show, for making it what it is, much bigger than what we ever imagined it to be. And please watch, please share. If you've not watched, then I would recommend that you watch the show right away. That everybody has watched, Vijay. I cannot think of somebody who has not watched the show. I just want to say thank you for first making us nervous that we didn't know how it's going, and then suddenly with a barrage of praise just telling us that it's one of the best shows ever. Thank you so much. We just wanted to make a good show, and hopefully we've done that. And yeah, let's pray for season 3 coming soon. Okay. Gurmeet and Puneet, the guys behind it all. हमारी तरफ से कोशिश यही रही है कि हम आपको खुशी दे सके कुछ अच्छा बनाकर, और लालच ये रहा है कि प्यार मिलता रहे। तो 2 बार ऐसा हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे। मतलब सिर्फ ये जो भी कहानी हम बनाए जीवन में हमेशा यही हो। हाँ, आई थिंक वो सीजन 2 इज आउट। अभी इसका जितना भी आप भरपूर मजा ले सकते हैं लीजिए, रिपीट व्यूइंग कीजिए। मिर्जापुर 3 का इंतजार थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। कोशिश सबकी आई थिंक यही रहेगी कि आगे जो भी होने वाला हो वो जल्दी किया जाए। कोशिश हमेशा यही रहती है। बाकी आई गेस हम सबके हाथ में नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जो भी स्टेप फॉरवर्ड होगा वो बेस्ट लिया जाएगा। एंड वी होप दैट द ऑडियंस कंटिन्यूज टू लव मिर्जापुर as they have loved so far.